मॉर्निंग सभी को स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां पर हम कोच राधिका के साथ में योगा करने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन हो कि अपने फोन के कैमरास ऑन कर लीजिएगा और डिस्टेंस पे बैठ जाइएगा, ताकि जब कोच राधिका योगा सिखाए आप लोगों को तो आपको वो प्रॉपरली गाइड कर सके। राधिका मैम, यहाँ से आप टेक ओवर कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस के पहले अपने मैट पर आप जहां पर भी अभ्यास करने वाले हैं वहां आकर बैठिए। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जिसमें आप करीबन 5 से 10 मिनट आराम से बैठ पाए। आज का अभ्यास हम पूरा अपने जॉइंट्स के लिए करने वाले हैं, जैसे कि हमारे नेक के जॉइंट है, हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारे कोहनी पे, कलाई पे, हमारे कमर में, हिप्स में, नीज में, एंकल्स। तो आज हम जितने भी अभ्यास करेंगे वो मैं आपको टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे जितने भी आपके जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, उनके लिए अभ्यास कराऊंगी। क्योंकि एज के साथ हमारे जॉइंट्स में मूवमेंट कम होती है, हमें पेन बढ़ने लगता है, वो काफी अच्छे होते हैं। अभ्यास शुरू करने के पहले सभी लोग एक सिंपल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठे, हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में लाएं। ज्ञान मुद्रा के लिए अपने अंगूठे और पहली उंगली की टिप को मिला लें और अपने हाथों को, कोहनियों को रिलैक्स रखते हुए हाथों को घुटनों पर रखें। कंधे रिलैक्स, अपने चेस्ट को ओपन करें और कमर को सीधा करें। कमर को इस प्रकार झुका कर ना रखें, कमर को सीधा रखें, गर्दन सीधी, चेहरे को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, आंखें कोमलता से बंद। आंखें बंद कर लें सभी लोग और कुछ क्षण इसी स्थिति में इसी प्रकार बने रहें। स्वयं को शांत और शिथिल होने दें। सुख आसन की स्थिति, अपनी पूरी चेतना को, अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखें। अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक पूरे शरीर को देख जाएं, महसूस कर जाएं। अपने नितंब को, अपने राइट और लेफ्ट हिप को अपने आसन पर महसूस करें। अपने अंगूठे और पहली उंगली के बीच हल्की हल्की ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। स्वयं से सवाल पूछें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी कमर सीधी है? अगर नहीं है तो उसे सीधा करें। अपने छाती प्रदेश को, अपने चेस्ट को ओपन रखें, ताकि आपकी श्वास प्रश्वास आराम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश करे, शरीर से बाहर निकले। चेहरे को एकदम रिलैक्स रखें। आंखें कोमलता से बंद। अपने शरीर से स्वयं को जोड़ दें। धीरे धीरे अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने नासाग्र पर लेकर जाएं, अपने नोज टिप पर लेकर जाएं। अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास को महसूस करें। बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। बंद आंखों से अपनी श्वास प्रश्वास को देख जाएं।
महसूस कर जाएं। राधिका मैम सॉरी जस्ट मिनट। विनोद सर क्या अब आ रही है आपको क्लियर आवाज राधिका मैम की? एक थम्स अप दे दीजिएगा प्लीज। यस रानी। ही सेइंग कि आपकी आवाज इतनी क्लियर नहीं आ रही। वन सेकंड। विनोद सर क्या आप अब सुन पा रहे हैं? आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर आपका एक बार। ओके एक थम्स अप दे दीजिएगा प्लीज। ओके ठीक है। राधिका मैम यू कैन कंटिन्यू सॉरी। शुड आई आप कंटिन्यू कंटिन्यू? या कंटिन्यू कर सकते हैं ओके, सॉरी। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अपनी आंखों को फिर बंद करें, उसी स्थिति में बने रहें। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने नासाग्र, अपने नोज टिप पर पुनः वापस लेकर जाएं। अपने नोज टिप पर अपने ध्यान को लगाते हुए अपनी श्वास प्रश्वास को शरीर से अंदर और बाहर जाते हुए महसूस करें। देख जाएं कि किस प्रकार आपकी श्वास आपके नासिका से होते हुए, कंठ प्रदेश से होते हुए आपकी छाती में, आपके पेट में प्रवेश करती है और किस प्रकार धीरे धीरे बाहर जाती है। 2 से 3 लंबी गहरी श्वास लें और बाहर छोड़ें। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। इसी के साथ अपनी चेतना को, अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र, अपने आईब्रोज के बीच में, अपने आईब्रो सेंटर पर लेकर जाएं। उस बिंदु पर, उस स्थान पर केंद्रित करें। अपने आज्ञा चक्र पर ऊर्जा को आते हुए महसूस करें। आपकी ऊर्जा का स्थान, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स का स्थान पूर्ण रूप से आपकी चेतना आपके आज्ञा चक्र पर, आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर। अपने ईष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को वहां पर महसूस करें। उनकी छवि को वहां पर देख जाएं, उस स्थान पर देख जाएं। उनके साथ स्वयं को जोड़ें। उनकी ऊर्जा को स्वयं के अंदर महसूस करें। इसी के साथ धीरे से अपनी हथेलियों को नमस्कार में मिलाएं। सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात 2 बार गायत्री मंत्र। लंबी गहरी श्वास लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे धीरे अपनी हथेलियों में घर्षण करें। अपनी हथेलियों के बीच ऊष्मा ऊर्जा गर्माहट को महसूस करें। अपने नेत्रों पर लगाएं। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम नमस्कार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम जितनी भी प्रैक्टिसेस करेंगे, जितने भी अभ्यास करेंगे, वो सभी हमारे जॉइंट से रिलेटेड है, हमारे ऊपर बॉडी से लेकर नीचे के बॉडी तक। तो सबसे पहले अभ्यास करते हैं हम ऊर्ध्वबद्ध हस्तासन का। उसके लिए अपने हाथों को सामने की ओर उठाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें और पूर्ण रूप से इस प्रकार अपनी हथेलियों को पलट। अब यहीं पर कोशिश करें कि अपनी कोहनियों को, अपने कंधों को सीधा करें, एकदम खींचकर सामने की ओर तान लें और यहीं से अपने हाथों को पूर्ण रूप से ऊपर उठा दें। पूरा अपने शरीर में, साइड में, अपने राइट और लेफ्ट साइड, दाईं और बाईं तरफ खिंचाव को महसूस करें। एकदम खींच के ऊपर की ओर, जितना आप अपने हाथों को सीधा कर पाए। कान से मिलाकर रखें, सामान्य श्वास प्रश्वास और धीरे धीरे साइड से नीचे लाएं। अब अपने हाथों को, अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें और अब हम सिर्फ और सिर्फ अपना मूवमेंट अपनी गर्दन से करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो इस चीज का ध्यान दें कि आप अपनी गर्दन को हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं पूर्ण रूप से, बट सामने की ओर उसे कम लेकर आए। आपको अगर सामने की ओर लाने को कहा जा रहा है तो आप हल्का सा आगे लाएं, पूर्ण रूप से आगे ना लाएं। इस चीज का ध्यान दें। सबसे पहले हम करेंगे ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन के लिए अपनी ठुड्डी को अपने चेस्ट से लगाएं, सर्वाइकल वाले, इस चीज का ध्यान दें। अब यहीं से एकदम अपनी दाईं तरफ से गर्दन को घुमाते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं, जितना पीछे की ओर आप ले जा पाए, और बाईं तरफ से खींचकर एकदम खिंचाव देते हुए सामने की ओर। अब अपनी बाईं तरफ से घुमाएं, बाईं तरफ से गर्दन को पूरा पीछे की ओर लेकर जाएं और दाईं तरफ से घुमाते हुए सामने की ओर लाएं। एक बार और दाईं तरफ से पीछे की ओर पूरा खिंचाव दें अपनी गर्दन को और बाईं तरफ से वापस। एक आखिरी बार बाईं तरफ से खिंचाव देते हुए पीछे की ओर और दाईं तरफ से खिंचाव देते हुए आगे। गर्दन को ऊपर की ओर उठा लें। अब हम करेंगे गर्दन में ट्विस्टिंग मूवमेंट, यानी कि अपनी लेफ्ट और राइट साइड। बट काफी बार जब हम अपनी गर्दन को ट्विस्ट करते हैं तो हम पीछे ले जाने के लिए अपने कंधों को भी घुमाते हैं। इस चीज का ध्यान दें कि आपके कंधे इसी प्रकार, कंधे से लेकर आपका पूरा नीचे तक का शरीर इस प्रकार स्थित रहे। अब यहीं से सामान्य श्वास में अपनी गर्दन को दाईं तरफ घुमाएं और अपने नेत्रों से पीछे की ओर देखने का प्रयास करें। आप अपनी गर्दन की बाईं तरफ एक खिंचाव
महसूस करेंगे, एक तनाव महसूस करेंगे। आपके गर्दन के जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। अब यहीं से बाईं तरफ, पूर्ण रूप से बाईं तरफ लेकर जाएं। अपने नेत्रों को जितना पीछे की ओर आप ले जा सकते हैं लेकर जाएं। अपने कंधों को सामने की ओर ही रखें और सीधा वापस आए। अब यहीं से अपनी गर्दन को दाईं तरफ झुकाएंगे। इसके पहले हमने घुमाया था, अब हम अपनी दाईं तरफ झुकाएंगे। अपनी दाईं हथेली को अपने बाएं कान पर रखें और हल्का सा प्रेशर देते हुए अपने बाएं कंधे को नीचे रखते हुए अपने गर्दन को और दाईं तरफ लेकर आए। देवराज सर, थोड़ा सा और प्रेशर दें, थोड़ा सा और दाईं तरफ झुकाएं अपनी गर्दन को। अपनी बाईं तरफ आने वाले खिंचाव को महसूस कर जाएं और हाथों को रिलीज करें, गर्दन को सीधा ले आए। अब एक बार पुनः अपनी बाईं तरफ गर्दन को घुमाएं, बाईं तरफ घुमाएं। सभी लोग, काफी लोग इस अभ्यास को गलत कर रहे हैं। बाईं तरफ अपनी गर्दन को घुमाएं और अब अपने बाएं हाथ से आपने जिस तरफ अपनी गर्दन को लटकाया है उस उधर का ही हाथ आपके कान पर आएगा, इस प्रकार। और यहीं पर बने रहें। और रिड्यूस करें। अब यहीं से हम करेंगे थोड़ा सा अपने कलाई के लिए मूवमेंट। अपनी कलाइयों के लिए अपने हाथों को सामने साइड में टी शेप में उठा लें। अपनी उंगलियों को मिलाकर रखें, हथेलियां जमीन की ओर, एकदम सीधा अपने बाजुओं को उठाएं। अब यहीं से अपने ध्यान को अपनी कलाई पर रखते हुए पूर्ण रूप से अपनी हथेली को ऊपर की ओर सीधा करें। आपकी कोहनी उसी प्रकार रहेगी, पूरा हाथ उसी प्रकार। धीरे धीरे नीचे की ओर, जितना आप नीचे की ओर खिंचाव दे सकें, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। एक और बार पूरा ऊपर की ओर और नीचे की ओर। हाथों को साइड में इस प्रकार रखिए। आपकी उंगलियां जमीन पर रहेंगी, हाथ साइड में सीधे रहेंगे। अब यहीं से पूर्ण रूप से अपनी हथेली का पिछला भाग एक दूसरे की तरफ रखते हुए हाथों को सीधा करें। ऐसा महसूस करें कि कोई आपके हाथों को पूर्ण रूप से ऊपर की ओर खींच रहा है। शरीर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। वापस नीचे, थोड़ा जल्दी करेंगे इस अभ्यास को। ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे। एक आखिरी बार ऊपर की ओर और नीचे की ओर। अब यहीं से हम करेंगे स्कंद संचारण का अभ्यास। स्कंद संचारण के अभ्यास के लिए अपनी उंगलियों को अपने कंधों पर रखें। कोहनियों को इस प्रकार सामने की ओर मिलाएं और अब इस अभ्यास को एकदम पूर्ण रूप से धीमे धीमे कोहनियों को खींचते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। इससे आपके कंधों में खिंचाव आएगा, कंधों में घुमाव आएगा, आगे की ओर, पूर्ण रूप से पीछे की ओर, एकदम पीछे की ओर से घुमाएं। अपने स्कैपुला में, जो आपके पीछे पीठ के पास शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, उनमें एक मूवमेंट महसूस करें। एक और राउंड। कुछ लोग बहुत तेजी से इसका अभ्यास कर रहे हैं, अपनी स्पीड को कम करें। एक आखिरी बार पूरा पीछे की ओर
और कोहनियों को सामने की ओर मिलाएं, साइड में ढीला छोड़ें। अब यहीं से सभी लोग अपने मैट पर पीठ के बल लेटेंगे। हम कुछ घुटनों के लिए और पैरों के लिए, आपके एंकल्स के लिए अभ्यास करेंगे, हिप्स के लिए अभ्यास करेंगे, आपके मैट पर लेट कर। अपने मैट पर लेट जाएं और अब यहीं से अपने दोनों पैरों में कंधे बराबर दूरी बनाकर रखें। हाथों को अपने शरीर से एकदम बगल में रखें, हथेलियां जमीन पर। यहीं से अपने दाहिने पैर को सीधा करीबन 45 डिग्री पर उठा लें और अब पूरा अपने घुटनों को सीधा रखते हुए जितना बड़ा गोलाकार, जितना बड़ा सर्कल आप अपने दाहिने पैर से बना पाए, 4 से 5 बार इस सर्कल को बना जाए। इससे आपके पैरों में मूवमेंट होती है, आपके नितंब में, आपके हिप्स में ओपनिंग होती है। बाएं पैर को उसी प्रकार रखें और धीरे से दाएं पैर को नीचे लाएं। अपने बाकी पूरे शरीर को जमीन पर ढीला रखें। यह अभ्यास सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों से करें। आप यहीं से अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे 45 डिग्री पर, घुटनों को सीधा रखते हुए बाएं पैर से गोलाकार बनाएं, 4 से 5 राउंड। दाहिना पैर एकदम सीधा जमीन पर, आपके कमर में कोई भी मूवमेंट नहीं, कंधों में कोई भी मूवमेंट नहीं, सिर को जमीन पर ही रखें और धीरे से बाएं पैर को नीचे लाएं। अब यहीं से दोनों पैरों को मोड़ लें, दोनों पैर जमीन पर, और अब यहीं से हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। अर्ध हलासन के लिए अपने दोनों पैर को सीधा ऊपर की ओर उठाएं और अब यहीं पर अपने पंजों में मूवमेंट करें। पंजों को पूरा ऊपर की ओर खींचें, एकदम ऊपर की ओर खींच के रखें और नीचे की ओर अपनी तरफ, पूरा अपनी तरफ खींच लें, ऊपर की ओर और नीचे की ओर, पूरा ऊपर की ओर खींचें, नीचे की ओर, और धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को पुनः सीधा कर लें। यहीं से पैरों को पुनः सीधा करें, दोनों पैरों में कंधे बराबर दूरी भी बनाकर रखें। अब यहीं से हम करेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन का अभ्यास। अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैरों को अपनी हथेलियों से पकड़ते हुए दाएं घुटने को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें। बाएं पैर को पूरा सीधा रखें, बायां पैर सीधा जमीन पर, बाएं पैर को ना मोड़ें, दाएं पैर को रिलीज करें, सामने की ओर सीधा करें, बाएं पैर को मोड़ें, अपनी चेस्ट के पास लाएं, पूरा अपने हाथों से अपने चेस्ट के पास खींचें, अपने हिप्स में, अपने नितंब में आने वाली ओपनिंग को महसूस करें। अपने घुटनों के लिए इस अभ्यास का लाभ जरूर उठाएं। बाएं पैर को सीधा करें, दाएं पैर को मोड़ें, अपने पास लाएं, दाएं पैर को सीधा करें, एक आखिरी बार बाएं पैर को मोड़ें और सीधा अपने चेस्ट के पास खींचने का प्रयास करें। अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति, और अपने पैरों को सामने की ओर खोल दें। अब यहीं से अपनी दाहिनी तरफ से या अपनी बाईं तरफ से, जिधर आपको कंफर्टेबल फील हो, घूमते हुए अपने पेट के बल आ जाए। अपने पेट के बल आए, अपने दोनों पैरों को मिला लें। जितना मिलाकर आप अपने दोनों पैरों को रख सकते हैं उतना मिलाकर रखें।
और अब यहीं से अपनी हथेली से लेकर अपनी कोहनी तक हाथों को सामने अपने आसन पर, अपने मैट पर रखें और हल्का सा अपने कंधों को, अपने चेस्ट को उठाकर रखें, दृष्टि सामने की ओर। और यहीं से अपने दाएं पैर को झटके से, दाएं पंजे को पीछे की ओर अपने नितंब पर तक लाने का अभ्यास करें। और फिर अपने बाएं को, इसका अभ्यास थोड़ा जल्दी जल्दी करें। दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। ये आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, इसको कंटिन्यू करें। कोशिश करें कि आप अपने पंजों से अपने हील्स को अपने हिप से टच कर पाए। इस प्रकार इसका अभ्यास करते जाएं और रिलैक्स करें। यहीं से धीरे धीरे उठते हुए अपनी घुटनों पर आए और घुटनों पर पीछे बैठने का प्रयास करें। अपने नितंब को अपने एंकल्स पर, अपने पंजों पर रख दें, अपने टखनों पर रख दें। अगर आपको इस तरीके से बैठने में तकलीफ है तो आप किसी बेडशीट का, किसी चादर का, किसी तकिए का आसपास अपने घुटने के नीचे या अपने नितंब के बीच में इस प्रकार इसको रख सकते हैं। अगर आप आराम पूर्वक स्थिति में बैठ पाए तो इसका अभ्यास ऐसे ही करें। अपने घुटनों को मिलाने का प्रयास करें और यहीं से अपने हाथों को इस प्रकार रखें, वज्र आसन की स्थिति। अपनी दृष्टि को सामने की ओर और धीरे से अपने मैट पर, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। अब यहीं से हम कुछ खड़े होकर किए जाने वाली क्रियास का अभ्यास करेंगे, कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला अभ्यास हम अपनी कोहनियों के लिए, अपनी एल्बोस के लिए करेंगे। इस अभ्यास को सभी लोग पहले देखें, फिर इसका अभ्यास करें। अपने पैरों में कंधे बराबर दूरी ही रखें और अब यहीं से अपने दोनों हथेलियों की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की ओर। और इस प्रकार अपने हाथों को अपने शरीर से चिपका दें। आपके कंधे से लेकर आपकी कोहनी तक का भाग एकदम आपके शरीर से चिपका रहे। आपकी हथेलियां मुट्ठी में सामने की ओर। अब यहीं से सिर्फ और सिर्फ एक बार देखें इस अभ्यास को, मैं क्या कर रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ अपनी कोहनियों से मूवमेंट करते हुए अपनी हथेलियों को झटके से अपने कंधे तक लाएं, ऊपर नीचे। अपने कंधों से लेकर अपनी कोहनी तक के भाग में कोई मूवमेंट नहीं होगी। काफी लोग ने वहां पर मूवमेंट स्टार्ट की है। कंधों से लेकर कोहनियों तक का भाग सीधा रखें और सिर्फ झटके से इस प्रकार अपने हाथों को ऊपर नीचे मूव करें। यह आपकी कोहनियों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करते जाएं और रिलीज करें। यहीं से अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन का अभ्यास। अर्ध चक्रासन के लिए पैरों के बीच कंधे बराबर दूरी ही बनाकर रखें, अंगूठों को अंदर रखें, उंगलियां बाहर की ओर कमर पर। अब यहीं से सामान्य श्वास में इसका अभ्यास करें और आंखों को खोल कर रखें। कोहनियों को जितना पीछे आप ले जा पाए पहले पीछे लेकर जाएं, ताकि आपके कंधों में, आपके चेस्ट में एक ओपनिंग आए। और अब यहीं से अपनी गर्दन को पीछे की ओर लटकाएं और अपनी कमर से, अपने पीठ से नीचे जाने का प्रयास करें, पीछे की ओर। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे आगे की ओर। एक बार पुनः यहीं से सभी लोग पीछे की ओर
गर्दन को पीछे की ओर लटकाएं, कमर को पीछे लेकर जाएं। अर्ध चक्रासन का अभ्यास। धीरे धीरे आगे, एक बार और, धीरे धीरे पीछे की ओर और धीरे धीरे आगे की ओर। अब अपने हाथों को इस प्रकार सामने की ओर रखें, अपनी जंघा के सामने रखें और अब यहीं से अपनी कमर से नीचे झुके, हाथों को धीरे धीरे अपने पैरों पर नीचे सरकाएं। अपनी कमर को जितना सीधा आप रख पाए उतना सीधा रखें और अपने हाथों को अपने टखनों तक, अपने एंकल्स तक लाने का प्रयास करें। घुटनों को सीधा रखें, घुटनों को ना मोड़ें और इस प्रकार अपने टखनों को पकड़ें। अपनी गर्दन को, अपने सिर को नीचे झुका दें। कमर को जितना सीधा रख पाए उतना सीधा रखें, घुटनों को एकदम सीधा रखें, पैर सीधे। फॉरवर्ड बेंड। इस अभ्यास में कुछ क्षण बने रहें। अर्ध चक्रासन के बाद इसका अभ्यास करना बहुत ही अच्छा है और धीरे धीरे ऊपर की ओर वापस आए। अब यहीं से हम करेंगे अर्ध कटी चक्रासन का अभ्यास। पैरों में अभी भी कंधे बराबर दूरी ही रखें। हाथों को टी शेप में साइड में उठाएं, हथेलियां जमीन की ओर। अब यहीं से पूरा अपने हाथों से दाईं तरफ झुके, हाथों को सीधा रखें, दाएं हाथ को नीचे ना लटकाएं। काफी लोग ने दाएं हाथ को इस प्रकार लटका दिया है, ना लटकाएं, ऊपर की ओर रखें, वापस बीच में सीधा, अपनी बाईं ओर झुके, सिर्फ और सिर्फ अपनी कमर से अपनी दाईं और बाईं तरफ झुके, वापस से बीच में, दाईं तरफ, वापस से बीच में और बाईं तरफ, वापस से बीच में, दाईं तरफ झुके, बीच में वापस आए, बाईं तरफ और बीच में वापस। हाथों को नीचे लाएं और पैरों के बीच करीबन 3.5 से 4 फीट का गैप करें। दोनों पैरों को फैला लें, बाहर की ओर खोल लें। अपने पैर के पंजों को सामने की ओर रखें, पंजों को बाहर की ओर ना खोलें। और अब यहीं से हाथों को सामने की ओर नमस्कार में लाएं। अपनी कमर को सीधा रखते हुए, कमर को आगे ना झुकाएं, कमर को सीधा रखें, घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं। देवी आसन का अभ्यास। जितना नीचे आप जा पाए ऊपर की ओर। आपकी कमर और घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। नीचे की ओर और ऊपर की ओर, नीचे, ऊपर, नीचे। कुछ क्षण यहीं बने रहें। सामान्य श्वास। 4, 3, 2, 1। ऊपर की ओर वापस आए, हाथों को नीचे लाएं, पैरों को मिला लें और अपने आंगन पर, अपने मैट पर सभी लोग शवासन में लेट जाएं। शवासन का अभ्यास। अपने पीठ के बल लेट जाएं। सभी लोग शवासन का अभ्यास जरूर करें। जिन्होंने भी अभ्यास किए हैं वह शवासन का अभ्यास जरूर करें। पूर्ण रूप से एकदम अपने पैरों के बीच करीबन 2 से 2.5 फीट का अंतर।
अपने दाएं पंजे को दाईं तरफ खुला छोड़ें, बाएं पंजे को बाईं तरफ। पैरों में अंतर करें, पैरों को एक दूसरे से थोड़ा दूर रखें। हाथों को शरीर से 10 से 12 इंच की दूरी पर रखें और हथेलियों को आसमान की ओर खुला छोड़ दें। कंधों को रिलैक्स छोड़ें और अपनी कमर को एकदम अपने आसन पर ढीला छोड़ें। शरीर में कोई हलचल नहीं, शरीर को एकदम ढीला रखें। कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं। उत्तानम शवधूमय सहनम तच्छवासनम शवासनम शांतिहरम चित्त शांति कारक। एक शव की भांति अपने शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ देना ही शवासन का अभ्यास है। शवासन के अभ्यास से आपके मन, आपके शरीर में अत्यंत रूप से शांति और आनंद का प्रवाह होता है। शवासन में आंखों को बंद रखें और एकदम शिथिल रूप से स्थिति में बने रहें। जब आपने आसनों का आज अभ्यास शुरू किया था, तब आपको आपकी शरीर की स्थिति कैसी महसूस हो रही थी और इस वक्त आपको आपकी शरीर की स्थिति में क्या कुछ अंतर दिखाई देता है? आपके कंधों में, आपके गर्दन में, आपके हाथों में, आपकी कमर में, आपके पैरों में आपको जो कुछ भी अंतर महसूस हो, उससे खुद को जोड़ दें। पूर्ण रूप से शवासन में स्वयं को एकदम शिथिल छोड़ दें। अपने श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य होने दें, शांत होने दें। आगे आने वाले प्राणायाम के लिए स्वयं को मन ही मन शवासन के वक्त तैयार करें। अपने श्वास प्रश्वास पर कोई नियंत्रण नहीं, शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं। उसे खुद ब खुद शांत होने दें, शिथिल होने दें। अपनी नासिका से एक लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे बाहर। पुनः एक लंबी गहरी श्वास भरें। अपनी नासिका से अपने नाभि तक उस श्वास के प्रवाह को महसूस करें और धीरे धीरे बाहर। बंद आंखों के साथ ही धीरे से अपनी बाईं ओर करवट लें और धीरे से आंखें बंद रखते हुए अपने आसन पर आराम से एक आरामदायक स्थिति में उठकर बैठ जाएं। आंखें ना खोलें। किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठें। अपना समय लें, कोई जल्दबाजी ना करें। मन ही मन स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करें। आंखें बंद रखते हुए अपने पूरे शरीर का अवलोकन करें और देख जाएं कि क्या वह कपालभाति के लिए सही स्थिति में तैयार है। क्या आपकी कमर सीधी है? आपके हाथ ज्ञान मुद्रा में है या नहीं है?
अपनी पूरी शरीर और श्वास प्रश्वास की स्थिति का अनुभव कर जाएं स्वयं में। और कपालभाति के पहले राउंड के लिए लंबी गहरी श्वास लें। अभ्यास शुरू करें। अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। कंधों में कम से कम मूवमेंट दें। पूरा अपनी नाभि को अंदर की ओर खींचें। तेजी से नासिका से श्वास बाहर। धीरे धीरे पहले राउंड को विराम दें। बंद आंखों के साथ ही इस स्थिति में बने रहें। सभी से अनुरोध है कि बार बार आंखें ना खोलें। स्वयं को स्वयं से जुड़ने दें, वक्त दें। अपने आप को दूसरे राउंड के लिए, कपालभाति के लिए तैयार करें। एक लंबी गहरी श्वास लें और शुरू करें। पूर्ण रूप से नाभि को अंदर की ओर और तेजी से नासिका से श्वास बाहर। बहुत ही अच्छे। मैं जिनको भी देख पा रही हूँ वो कपालभाति का अभ्यास बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसी प्रकार कपालभाति का अभ्यास करते जाएं, करते जाएं। बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे अपने दूसरे राउंड को भी विराम दें। कुछ क्षण और इसी स्थिति में बने रहें। कपालभाति के पश्चात आपके शरीर में आंतरिक रूप से आपको जो अंतर महसूस हो, आपके सिर के तरफ रक्त प्रवाह बढ़ते हुए, आपकी श्वास प्रश्वास की गति में जो अंतर आया है, इन सभी प्रभाव से स्वयं को जोड़ दें। इसी के साथ अपने बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में ही रखें। दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं, जैसे कि हम नाड़ी शोधन के लिए बनाते हैं। अभ्यास को सभी लोग साथ में इंस्ट्रक्शन पे करें। अपनी दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें। बाईं से श्वास भरें। बाईं को बंद करें। दाईं से श्वास छोड़ें। दाईं को बंद करें। बाईं से श्वास लें। बाईं को बंद करें और दाईं से श्वास छोड़ें। दाईं को बंद करें। बाईं से श्वास लें। बाईं को बंद करें। दाईं से श्वास छोड़ें। इसी प्रकार चंद्र भेदन प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। सिर्फ और सिर्फ अपनी बाईं से श्वास भरें और दाईं से छोड़ें। चंद्र भेदन प्राणायाम आंखें बंद करके ही करें। चंद्र भेदन आपको शरीर को अंदर से शांत करने के लिए, आपकी नर्वस तंत्रिका को, आपके नर्वस तंत्र को, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए, शांत करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। आपके शरीर में आपके शिव तत्व को, आपके ध्यानात्मक तत्व को, आपके वाम साइड को, आपके लेफ्ट साइड को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिन्हें भी बीपी की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें हार्ट से रिलेटेड इश्यूज है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है रहती हैं, श्वास प्रश्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। चंद्र भेदन प्राणायाम में बने रहें।
और धीरे धीरे अपनी दाई नासिका से श्वास छोड़ते हुए हाथों को पुनः नीचे अपने घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में ले आए। कुछ क्षण यहीं पर अपनी ध्यान की स्थिति में, ध्यानात्मक स्थिति में बंद आंखों के साथ बने रहें। अपनी चेतना को, अपने ध्यान को पुनः एक बार अपनी आज्ञा चक्र पर, अपने आईब्रो सेंटर पर लेकर जाएं। अपने दोनों आईब्रोज के बीच में मन ही मन अपने ध्यान को लगा दें। अपनी ऊर्जा को महसूस करें अपने आज्ञा चक्र पर और स्वयं में इस चीज का अवलोकन करें कि जब आपने सेशन के शुरुआत में अपनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस किया था और अभी सेशन के एंड में जब आप अपनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करते हैं, तो क्या आपको उसमें कुछ अंतर महसूस होता है? कोई भी अंतर दिखाई देता है? स्वयं में इस चीज का अवलोकन कर जाएं। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ही रखते हुए हथेलियों को साथ में मिलाएं। मन ही मन अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को नमन करें। उनको अपने जीवन के लिए धन्यवाद बोलें। आप अपने पूरे दिन में किसी भी कोई ऐसी चीज के बारे में, कोई ऐसे पल के बारे में सोचें जिससे आपको अत्यंत रूप से खुशी महसूस होती है, चाहे वो किसी और के लिए जरूरी हो या ना हो। अगर आपको उससे आनंद की अनुभूति होती है तो उस चीज को मन ही मन एक बार देख जाएं, महसूस कर जाएं। उस आनंद को, उस खुशी को स्वयं के अंदर महसूस करें। आज आपने पूरे क्लास में जो कुछ भी अनुभव किया, जो कुछ भी नया सीखा, उसके लिए कृतज्ञता का भाव अपने शरीर, अपने मन, अपने श्वास प्रश्वास के प्रति कृतज्ञता का भाव कि वो कितने बढ़िया से आपके पूरे जीवन में आपको सपोर्ट करती है। इसी के साथ शांति पाठ, लंबी गहरी श्वास लें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी हथेलियों में घर्षण करें, अपने नेत्रों पर लगाएं, चेहरे पर मसाज करते हुए अपनी नेत्रों को एक बड़ी सी मुस्कान में खोल दें। हरिओम, नमस्कार। आप लोगों की किसी की कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज हैंड रेज रखिए, कर लीजिए ताकि आप लोग पूछ सके क्वेश्चन। अमिता सतीजा मैम, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैम?
एक सेकंड रुक जाइए, मैं आप लोगों का माइक ऑन कर देती हूँ। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। ये जो आज करवाए हैं आपने, ये घुटने के है ना? नहीं मैम, ये मैंने आज आपको आपकी गर्दन से लेकर पूरा पंजे तक, अगर आपने स्टार्टिंग से अभी तक पूरा सेशन अटेंड किया है तो आज हाँ, मैंने जितने भी अभ्यास करवाए हैं वो सारे ठीक है। आपके जॉइंट्स के लिए हैं। आपके कंधे, आपकी कोहनी, आपकी कलाई, आपकी कमर, आपके घुटने के लिए, आपके पैरों के पंजों के लिए, काफी छोटी छोटी चीजों के लिए। हाँ, सारा तो मेरे को ठीक लगा, पर ना मेरे को घुटने में और कंधे में प्रॉब्लम आई है, क्योंकि घुटने की प्रॉब्लम है ना, तो थाइस के नीचे हाथ करके मैं उठाती हूँ। आपने ओके, सीधा उठवाया ना, तो उसमें मेरे को दिक्कत आई, तो मैंने उसके अब थाइस के नीचे से पकड़ के ऊपर करा है। कौन सा जो मैम, कौन से आप आसन की वो जो बात कर रहे राउंड हैं? राउंड घुमाया था ना हाँ लेट जी, के, लेग रोटेशन, हाँ जी। हाँ वो उनकी लेग्स गोडे वाले सारे जितने भी है ना, हाँ जी, वो मैं थाइस के नीचे से पकड़ के ऊपर कर सकती हूँ, क्योंकि ठीक है मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ज्यादातर अपनी लोग है ना थाइस को 50 से सपोर्ट ऊपर देकर भी, हाँ हाँ जी घुटने आप, और फ्रोजन शोल्डर के ही रहते हैं ना एज के हिसाब से, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई है, जैसे मोढे में और गोडे में। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं उसने है। आप बोल अगर दिया अपने अगर आप थाइस अभी के नहीं नीचे करना है, भी हाँ हाथ हाँ रख के लेग रोटेशन कर रहे हैं तो वो हाँ अभ्यास हाँ सही है, कोई इसमें तकलीफ हाँ की ना, बात नहीं है। हाँ हाँ जी, क्योंकि चंचल मैम बताती है ना, वो फिर हमें कंफर्टेबल लगा था, ऐसे ठीक है उठाया मैम। ही नहीं जाता घुटना ना, फिर उससे उठ जाता है हाँ जी, सपोर्ट से। ऐसे ही ये फ्रोजन शोल्डर है ना, तो वो वाले भी जो ऊपर हाथ नहीं जाता, आपने बीच में बोला था ना हाथ नहीं उठा रहे, तो इसीलिए नहीं उठा रहे थे। नहीं मैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्रोजन हाँ शोल्डर में अगर आपको दिक्कत है, मैंने ये आप लोग को पहले भी काफी बार बताया हुआ है कि हाँ फ्रोजन हाँ शोल्डर में अगर आप अपने हाथों को इतना भी उठा पाते हैं तो हाँ कोई हाँ, तकलीफ की बात नहीं है, बट आप ऐसा ना करें कि आप उठाइए ही मत। उठाना बहुत नहीं जरूरी है अपने सपोर्ट से हाथ। उठाती हूँ, हाँ ऐसे जी, दूसरे वो हाथ बहुत से अच्छी चीज है। उठाते हैं ना। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। देवराज सर प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए सर। नमस्कार राधिका जी, नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन था, बहुत थैंक आनंद आया। बिल्कुल आप मिली जश्न को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। आशा गोयल मैम। Okay, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. मैम, बहुत अच्छा लगता है, आप जो भी सिखाते हो उससे बॉडी हल्की हो जाती है, अच्छा थैंक यू लगता है। मैम, थैंक यू सो मच। मैम, मेरा क्वेश्चन था, जैसे हाँ मैं जी, ना पहले मैं ध्यान लगाती थी ना, तो बीच में ना मैं 4 महीने बहुत बीमार रही थी। अब हो गया इसको 2 साल हो गए इस बात को। ओके मैम। तो मेरे ध्यान में ना जैसे ऐसे पूरा ध्यान लगता, तो यहाँ पे ना आज्ञा चक्कर पे जैसे कुछ घूमता है ना, ऐसे होता था, तो पूरी ऐसे हो जाता था कि जैसे कोई मूवी चल रही है। ठीक है मैम। तो वो मुझे अब नहीं होता, मुझे मैं बहुत ध्यान लगाती नहीं होता, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके बाद मुझे क्या हो गया। देखिए मैम, ध्यान की जो स्थिति होती है, ध्यान की स्थिति आपके धारणा और प्रत्याहार से शुरू होती है। धारणा और प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जब आप उनको बाह्य मुखी हटाकर, मतलब आप बाहर की ओर से हटाकर उनको अंतर्मुखी अपने स्वयं की ओर लगाते हैं, तो आपके ध्यान की स्थिति शुरू होती है। और जैसे कि आपने बताया कि आपको बीच में 4 महीने का गैप आया था, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीज है मैम। 4 महीने क्या, अगर जैसे अगर आप ध्यान कर रहे हैं बहुत लंबे वक्त से, और आप अगर उसे 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए भी छोड़ देंगे, तो हमारे जो सेंसेस हैं, हमारा जो मन है, वो इतना चंचल होता है कि वो तुरंत बाहर की ओर बाह्यमुखी हो जाता है। तो उसको पुनः रूप से अंतर्मुखी करके उस स्टेज तक जाना, उस ध्यान की स्थिति तक जाना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है मैम कि आप कभी नहीं कर पाएंगे, बट आपको उसको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप शुरू कर सकते हैं। जैसे कि पहली बात जो इस चीज का आप ध्यान दें कि जब भी आप ध्यान की स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं, अपनी कमर को सीधा रखें। मैं आपको हर अभ्यास में कमर को इसीलिए सीधा रखती हूँ क्योंकि हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो हमारे शरीर में सबसे नीचे जो चक्र स्थित होता है और हमारे शरीर का सबसे ऊपर चक्र होता है सहस्त्रार चक्र, हमारा ध्यान तभी लगता है जब हमारे मूलाधार से हमारी ऊर्जा का प्रवाह हमारे सहस्त्रार तक होना शुरू होता है। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है। तो अगर आपकी कमर सीधी रहेगी तो आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी, तो आपको ध्यान लगाने में आसानी होगी।
दूसरा आप एक और चीज का ध्यान दे सकते हैं कि ध्यान के वक्त आप कोशिश करें कि आप अपने आसपास जितनी कम लाइट्स रखेंगे, ऐसा नहीं कि एकदम अंधेरे वाले कमरे में आप बैठे, बट लाइट्स को कम रखें, तो उससे खुद ब खुद आपकी आंखों को शांति मिलेगी, तो आंखें लंबे वक्त तक बंद रहेंगी। तीसरा, ध्यान की स्थिति में जाने के पहले अपनी श्वास प्रश्वास पे अपना ध्यान लगाना शुरू कीजिए और अपनी श्वास प्रश्वास को गहरा और लंबा कीजिए, जिससे आपका ध्यान और गहरा और आसान होगा। इन 2-3 बातों का आप ध्यान देंगे और निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपका ध्यान अच्छा होगा। और मैम वैसे ही ये है कि मेरी कमर में ना दर्द बहुत रहता है, इस वजह से भी मैं ज्यादा सीधी नहीं कर पाती, थोड़ी देर करती हूँ फिर। पीठ का आप अपनी वॉल का सपोर्ट लेकर बैठे। आपके घर में कोई भी वॉल है, आप उसके पास में अपने आसन को, अपने मैट को, अपने दरी को, आप जिस पे भी करना चाहें उसको बिछाएं और अपने कमर को अपने दीवार से लगा के बैठे। इस चीज का ध्यान दें। और एक और चीज है जो आप जिसका अभ्यास कर सकते हैं, हमारे 2 वक्त ऐसे बताए गए हैं हमारे टेक्स्ट में, हमारे पुराने भारतीय दर्शनों में, जिस वक्त आपका ध्यान बहुत अच्छा होता है। एक तो जो हमारे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है, तो अगर आप उस टाइम पे उठते हो 3 से 5 बजे के बीच में, तो आप उस टाइम ध्यान करने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ध्यान का अभ्यास हमेशा स्नान के बाद करें। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपका ध्यान बेहतर होगा। और दूसरा एक और समय है जब शाम में 5 से 6 बजे का जो टाइम होता है, जिस टाइम हमारा बोला जाता है कि हाँ साया काल है, टाइम चेंज हो रहा है, पहर बदल रहा है, तो जब हमारा पहर बदलता है आप उस टाइम भी ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच आशा गोयल मैम। स्वर्णजीत कौर मैम, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। Good morning. बेटा मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हाँ जी। ध्यान की बात हो रही है ना, तो हम जब ध्यान लगाते हैं हाँ तो जी मैम। उसमें ऐसा मतलब हमें अपने ध्यान में मतलब एक अपने परमात्मा की तरफ ध्यान लगाना होता है या क्या पर्टिकुलर क्या सोचना होता है? मैम हमारे टेक्स्ट में 3 प्रकार के ध्यान होते हैं जिन पे आप कर सकते हो। एक होता है स्थूल ध्यान, एक होता है ज्योति ध्यान, एक होता है सूक्ष्म ध्यान। तो जब हम सबसे आसान प्रकार का ध्यान बताया गया है और पहले स्टेज का जो ध्यान होता है वो होता है स्थूल ध्यान। स्थूल ध्यान का मतलब होता है आप अपने परमात्मा पे, अपने इष्ट देव पे, अपने गुरु पे, आप जिन पे भी विश्वास रखते हैं, आपको जिनको सोचकर, जिनके बारे में आपको स्मरण करके अच्छा महसूस होता है, आप उस किसी भी चीज पे ध्यान लगा सकते हैं। काफी लोग जैसे कुछ लोग जो अपने माता पिता से बहुत जुड़े होते हैं वो उन पे अपने ध्यान को लगाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों से बहुत जुड़े होते हैं तो उन पे अपने ध्यान को लगाते हैं, क्योंकि वो एक पहला चरण है, तो वो आपके लिए आसान होगा करना। उसके बाद काफी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे मैं आपको कई बार ओम पे ध्यान लगवाती हूँ, तो ओम का जो ध्यान होता है वो थोड़ा एक प्रकार का ज्योति ध्यान में आता है, क्योंकि हम जब भी ओम को अपने आज्ञा चक्र पर महसूस करते हैं तो आपको एक लाइट, एक ऊर्जा महसूस होती है अंदर, तो उसको ज्योति ध्यान का एक रूप बताया गया है। आप एक और तरीके से ध्यान कर सकते हैं कि आप अंधेरे कमरे में, जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर आप कभी दिया के पास या किसी आग की, मोमबत्ती की लौ के पास बैठते हैं और जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं उसके बाद, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने पूरे माथे पर उस लौ की एक अनुभूति होती है, तो वो भी एक ज्योति ध्यान का बहुत छोटा सा रूप है, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा सबसे आखिरी स्टेज होता है हमारा सूक्ष्म ध्यान। सूक्ष्म ध्यान जो हम खुद में, जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि योग का जो आखिरी स्टेप है वो हमेशा स्वयं को स्वयं से जोड़ना है, तो वो जो स्वयं को स्वयं से जोड़ना है वो आपका सूक्ष्म ध्यान है। पर वो बहुत ही ऊपर का एक तो स्टेज होता है, और वो एक ऐसा स्टेज होता है जो हम कहते हैं कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो सच में एक योगी होता है वो उस ध्यान को अचीव कर पाता है, क्योंकि जब आप सूक्ष्म ध्यान को अचीव कर लेंगे तो फिर आप वापस नीचे नहीं आ पाएंगे, ज्योति ध्यान, स्थूल ध्यान, इस टाइप की चीजें। तो वो एक बहुत ही निरंतर अभ्यास है, तो उसको आप करते रहें, एक ना एक दिन जरूर होगा वो चीज। ओके, मतलब जब हम ध्यान लगाएं तो मतलब सभी लाइट्स बंद करके मतलब बहुत हल्का सा लाइट जगाएं, मतलब है ना, हाँ जी पूरा मैम, अंधेरा नहीं लाइट करें। जलाएं, क्योंकि जैसे मैंने नहीं बताया कि ध्यान आपका आपके सेंसेस को अंतर्मुखी करने से होगा, तो आपके सेंसेस को जितना कम डिस्टरबेंस होगा बाहर से, आपका ध्यान ज्यादा आसान होगा। तो आपके लाइट्स कम होंगी, आपकी आवाज कम होगी, तो आपको ध्यान लगाने में आसानी होगी। इसीलिए आप मंदिर में ध्यान हमेशा आसानी से लगा पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीजन है।
ध्यान का कुछ समय भी होता है या मतलब हाँ जी मैम, वही जो मैंने बताया कि ध्यान के 2 समय सबसे अच्छे बताए गए हैं। एक तो जो नहीं सबसे नहीं अच्छा, वो, हाँ जी, नहीं वो समय तो क्लियर हाँ है, जी बट कितना टाइम करें हम, या अपना जितने टाइम हो जाए। मैम, ध्यान का ऐसे कोई फिक्स समय नहीं है। अगर आपको टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो टेक्स्ट में तो ये मेंशन्ड है कि जब आप अपने 60 घटी के लिए, 60 घटी यानी कि 1 घटी का मतलब होता है 2.5 घंटा, तो आप अब उस अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए कि ये माना गया है कि जब आप 120 या 130 घंटे के लिए एक स्थिति में बैठ जाते हैं तो वो ध्यान की स्थिति है, बट सामान्य मनुष्यों के लिए वो नहीं पॉसिबल है। तो हम तो यही मानते हैं कि आप जितना लंबे खुद में ध्यान में बैठ पाए वही ध्यान है, क्योंकि अगर आप ध्यान में हैं तो आपको इस बात की अनुभूति होगी ही नहीं कि कितना समय हाँ, गुजर गया है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात, ये बात है। ये बात तो तो बस है। आपको जब तक सुख का अनुभव हो तब तक आप ध्यान में हैं, जब आपको सुख नहीं है तो वो ध्यान है ही नहीं। ठीक है। और एक मुझे ना ये बताओ कि गुस्सा मुझे बहुत आता है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, मुझे ये समझ में नहीं आता। श्वास प्रश्वास पे ध्यान लगाना चाहिए। मैंने ये चीज काफी बार समझाई है। हमारे टेक्स्ट में एक लाइन मेंशन्ड है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चले भवेत। इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा चले वाते चले चित्तम, वाते यानी कि हमारा जो प्राण होता है, हमारा जो प्राण होता है वो हमारे चेस्ट में, हमारे हार्ट सेंटर पे सिचुएटेड होता है। और हमारे प्राण को सबसे आसानी से कंट्रोल करने का तरीका होता है हमारा श्वास प्रश्वास। और जब जैसे किसी इंसान की जब मृत्यु होती है तो हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि उस इंसान की श्वास प्रश्वास चली गई, हम हमेशा ये बोलते हैं उस इंसान ने प्राण त्याग दिया। तो जो वो प्राण है उसको हम जब कंट्रोल में करना सीख जाते हैं तो हमारा मन खुद ब खुद शांत होता है। तो उसके लिए आप अपनी श्वास प्रश्वास को, जैसे आपको गुस्सा आ रहा है या अगर आपको महसूस भी हो रहा है कि नहीं मेरा माइंड बहुत परेशान हो रहा है, मैं इस सिचुएशन से नहीं फाइट कर पा रही हूँ, तो सबसे पहले तो आप उस सिचुएशन से हट जाइए, सबसे पहली बात। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है, काफी बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में नॉर्मली सिचुएशंस नहीं छोड़ पाते हैं, हमें बना रहना पड़ता है वहां पर, तो उस वक्त कुछ मत कीजिए, बस अपने मन में ये सोचिए कि मैं अपनी श्वास प्रश्वास को किस प्रकार नियंत्रित करूं, किस प्रकार धीमे करूं। आप जैसे ही वो करेंगे आपको तुरंत ऐसा महसूस होगा कि आपका मन शांत हो रहा है, क्योंकि आपके श्वास की गति और आपके मन के, आपके थॉट्स की गति एकदम एक समान होती है। इस प्रकार तो श्वास की गति मतलब मैं इस बात को भी क्लियर करना चाहती हूँ, हाँ जी यानी मैम, जरूर। श्वास लेना और छोड़ना शुरू करें, या जो सामान्य गति है उसी को महसूस करें। सामान्य गति को महसूस कीजिए और उसको लंबा गहरा कीजिए। जैसे मैं जब आपको लंबा नहीं गहरा बताती करें। हूँ स्टार्टिंग में कि आप अपनी श्वास को ये महसूस कीजिए हाँ, कि देखिए साइंस के अकॉर्डिंग जब हम बात करते हैं तो हमारी श्वास हमारे नोज से लेकर हमारे लंग्स तक जाती है, लंग से बाहर आती है। पर अगर आप कभी भी लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपकी नाभि नाभि से, बाहर तक आती है। यस यस। उसका रीजन ये होता है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक ऑर्गन होता है, हमारा डायफ्राम, जो हमेशा हमारे लंग्स के साथ एक्सपैंड करता है। तो जब आप ये महसूस करेंगे कि आपकी श्वास की गति नाक से लेकर नाभि तक अंदर बाहर हो रही है, तो आपकी श्वास लंबी और गहरी हो चुकी है। वो होते ही आपका मन शांत होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच स्वाति मैम, और थैंक यू सो मच आप सभी का। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।